दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला ऑप्शन है 10 जूल, 50 जूल, 100 जूल और 200 जूल। तो भैया करके दिखाओ। चार ऑप्शन है 100 जूल, सॉरी 10 जूल, 50 जूल, 100 जूल, 200 जूल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करके दिखाओ। मास दिया हुआ है, तुमको वेलोसिटी दी है, एक कोई कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये क्या था? कांस्टेंट है। तो वर्क निकालना है तुमको, आंसर ये रहेगा। करो बेटा, करो, ट्राई करो एक बार, ट्राई करो, ट्राई करो एक बार। सही है, आंसर एकदम तुक्का लगा के आया है, मस्त वाला 100 आ रहा है। ऑनलाइन वाले बताओ, तुम लोग भी बोला करो। ऐसा, देवांश, हार्दिक सामने बैठे, हरगुन, निर्मित, स्पर्शिका। आंसर बताओ बेटा। चलो, अगर तुक्का लगाना हो तो किस पे लगाओगे? चलो 100। चलो तो 100 जो है बिल्कुल आंसर जो है बिल्कुल ट्रस्ट इशू बहुत है। 100 आंसर सही में गलत है, और आंसर क्या है? नहीं है, आंसर है 50। आंसर कितना है? 50। ये सब ट्रस्ट इशू का चक्कर है। देखो बेटा ध्यान से सुनते हैं। अब इस 50 आया कैसे? बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये तुम्हारे हाफरली ऑफरली में जरूर मिलेगा। ये क्वेश्चन बता दे रहे हैं अभी, अभी लिख लो हाफरली में आने वाला क्वेश्चन। तुम्हारे स्कूल में भी, हमारे स्कूल में भी, हर जगह। ये कोई टीचर छोड़ता नहीं है वर्क और एनर्जी का क्वेश्चन, एनसीईआरटी का कराता ही कराता है। देखो ध्यान से, कह रहे हैं मास दिया हुआ है 0.3 किलोग्राम। ध्यान देना बेटा, मास कितना? 0.3 किलोग्राम। वेलोसिटी दे दी ax की पावर 3/2। ए एक्सेलरेशन नहीं है, कांस्टेंट है कोई, पता नहीं ABCD वाला। ए की वैल्यू 5 है, W पूछता है। तो भैया वर्क निकालना हो तो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना? तो वर्क निकालना हो तो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना? पक्का? वर्क निकालना है तो तुमको डिस्प्लेसमेंट पता होना चाहिए, एक्सेलरेशन पता होना चाहिए, मास तो पता है। अब समस्या क्या है? डिस्प्लेसमेंट फिक्स नहीं है, वेरी कर रहा है 0 to 2। वेरी कर रहा है कितना? 0 to 2। इसका मतलब इंटीग्रेशन होगा। विदाउट इंटीग्रेशन वी कैन नॉट इवन टच दिस क्वेश्चन। बिना इंटीग्रेशन के इस क्वेश्चन को हम सोच भी नहीं सकते अपने जीवन में। ठीक है? ठीक है, शुरू करते हैं तुमको सिखाना। देखिए ध्यान देना बेटा, देखो बेटा तो है क्या। सबसे पहले शुरू करते हैं, दिया क्या है? वेलोसिटी दी है ax की पावर 3/2। कितनी वेलोसिटी दी है? ax की पावर 3/2। बच्चों मेहनत से पढ़ लो। तुमको मैं मंडे को एक चीज़ तरीका कहूँगा पढ़ने को, तुम उसी तरीके से पढ़ोगे, है ना? मेथड ऑफ स्टडी बोलूँगा तुमको, तुम्हें उसी तरीके से पढ़ना होगा। मंडे से मैं जैसा कहूँगा, है ना? अप्लाई करना पड़ेगा तुम्हें अपने जीवन में वो पढ़ने का तरीका। ठीक है? आज नहीं बता रहा हूँ, आज पढ़ा लूँ, मैं मंडे को बताऊँगा करना क्या है। ठीक है? लेकिन पढ़ना ईमानदारी से, धोखा मत देना। यानी पूरी दुनिया धोखेबाज है, लेकिन तुम मत दे देना कहीं, है ना? सैयारा मत बन जाना। तो v इक्वल टू कितना? ax की पावर 3/2 है।
ध्यान देना बेटा, अब एक दूसरे को बिल्कुल छोड़ देना थोड़ी देर, बिल्कुल सबका ध्यान, जब तक आंसर ना है तब तक बोर्ड पे, एक दूसरे की तरफ तुरंत कुछ नहीं। v दिया है, मुझे एक्सेलरेशन चाहिए। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है dv/dt, जब तक आंसर ना है बोर्ड पे। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है बेटा dv/dt, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू d/dt, और वेलोसिटी की वैल्यू कितनी दे रखी है, ax की पावर 3/2। वेलोसिटी कितना दिया है, ax की पावर 3/2। दिक्कत कहाँ आ गई, x को डिफरेंशिएट करना है और यहाँ लिखा है t। x कभी t से डिफरेंशिएट नहीं हो सकता, तो इसको चेंज करना पड़ेगा मुझे, dx से मल्टीप्लाई, dx से डिवाइड। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू कितना आ गया, d/dt। dx को यहाँ भेज दो, dt को यहाँ भेज दो, ये dx हो गया ax की पावर 3/2 इंटू dx अपॉन क्या आ गया, dt। तो क्वेश्चन तो होने की कगार पर आ गया, d/dx ax की पावर 3/2 इंटू, और फिजिक्स में dx/dt क्या होता है, बोलो, वेलोसिटी होता है ना। वेलोसिटी को बाहर निकाल लो, a को बाहर निकाल लो, वेलोसिटी को बाहर निकाल लो, d/dx x की पावर 3/2। बेटा है ना, पक्का। चलो अब सुनो इसी में, a इक्वल टू, और दुनिया का सबसे समझदार बच्चा होगा जो इस a से a को काट देगा। जैसे तुमने काटा, टीचर का लाल पेन और लाल हो जाएगा, है ना, क्योंकि वो 0 नंबर दे देगा तुरंत, क्योंकि ये वाला a एक्सेलरेशन है और ये वाला a कांस्टेंट है, 5 है जिसका नंबर, है ना। काट मत दियो, कहीं a और a देखते लाट टपकने लगे मुंह से। देखो तो a इक्वल टू क्या है, ab इंटू d/dx x की पावर 3/2 है, कितना है, आ जाओ जल्दी से, आगे बैठ। कितना, x की पावर 3/2 का डिफरेंशिएशन बता सकते हो, बता सकते वो सोच रही है, अब तो छोड़ दो उसको, बता दे बेटा, चलो जानने वाले से पूछा जाता है। x की पावर 3/2 का डिफरेंशिएशन बता, तो नहीं बता रही, चिंता बता दे। इसको 2 में ऐसे करके x × x 1/2, इसको 2 में डिवाइड करके x × कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन अगर हम ऐसा कहें x की पावर 3/2 का डिफरेंशिएशन होगा 3/2 x की पावर 3/2 माइनस 1, आंसर n x की पावर n माइनस 1 है ना। तो कितना हो गया, 3/2 x की पावर 3/2 माइनस 1, तो a आ गया a इंटू b इंटू 3/2 x की पावर 1/2 है ना, पक्का। अब a इक्वल टू a इंटू वेलोसिटी कितना दिया हुआ था जरा देखना, लगा दो यहाँ पे, ax की पावर 3/2 इंटू कितना बेटा, 3/2 x की पावर 1/2। a इक्वल टू a इंटू a कितना, a स्क्वायर, x की पावर 3/2 और x की पावर 1/2 मिलकर कितना हो जाएगा, x की पावर 3/2 प्लस 1/2 इंटू 3/2। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, a स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 3 और 1 4/2 मतलब 2 इंटू कितना 3/2। लो जी, ये एक्सेलरेशन आ गया, क्या आ गया, एक्सेलरेशन। कितने बार समझ में आई कि नहीं आई। अब हम लोगों को करना क्या है, वर्क निकालना है। क्या निकालना है, वर्क। तो फॉर्मूला लगेगा dw इक्वल टू f इंटू डी एक्स। क्या लगेगा बेटा फॉर्मूला, dw इक्वल टू f इंटू डी एक्स। क्यों dx लगाया, x क्यों नहीं लगाया बताओ, अभी बताया था। क्योंकि 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 डिस्प्लेसमेंट वेरी कर रहा है तो इंटीग्रेशन होगा। क्योंकि क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा। बेटा भांग खा के नहीं बैठना है पढ़ने फिजिक्स, क्योंकि वेरी कर रहा है ना, डिस्टेंस 0 to 2 वेरी कर रहा है, तो क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा। इसलिए लगाया f इंटू डी एक्स।
तो डी डब्ल्यू इक्वल टू देखो एफ की वैल्यू क्या एम ए इंटू कितना डी एक्स, तो डी डब्ल्यू क्या एम ए की वैल्यू पूरी भरो, क्या है ये ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू कितना डी एक्स, आया ना। इंटीग्रेशन कर दो दोनों तरफ, इधर भी इंटीग्रेशन इधर भी, 0 टू डब्ल्यू और डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक बेटा 0 टू 2, दिक्कत कोई नहीं। डी डब्ल्यू का क्या हो गया, डी डब्ल्यू का हो गया डब्ल्यू एम बाहर ए स्क्वायर, एम बाहर ए स्क्वायर बाहर 3/2 बाहर, 3/2 बाहर एम बाहर ए स्क्वायर बाहर, इंटीग्रेशन 0 टू 2 एक्स की पावर कितना 2 डी एक्स। क्या समझ में आ गई? तो W इक्वल टू कितना आ गया 3/2 एम ए स्क्वायर, एक्स की पावर 2 का इंटीग्रेशन कितना होगा एक्स की, कहाँ से पिछले का पिछला, ये वाला देखो डी डब्ल्यू का डी डब्ल्यू हो गया, एम ए एम की जगह एम हो गया, ए की जगह क्या, ये ए एक्सेलरेशन है तो इस पूरे ए की वैल्यू ये रख उठा के रख दी, ये वाली ये पूरी इंटू कितना डी एक्स हो गया, डी एक्स हो गया, बस हो गया। तो W इक्वल टू फॉर्मूला क्या बना 3/2 एम ए स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2 की पावर 3/3 माइनस 0, तो कितना आ गया 3/2, मास कितना दिया है 0.3, ए स्क्वायर मतलब कितना 5 का स्क्वायर, 2 का क्यूब कितना 8/3, पॉइंट से 0 हटाया, 3 से 3 को मार दिया, 2 4 जा 8 हो गया। W इक्वल टू कितना, सही है ए स्क्वायर है, पॉइंट ठीक है, कितना आ रहा है ये 3 इंटू 5 का स्क्वायर 25/10 इंटू 4, बड़ा इसका आंसर आ गया। तो देखो तो कुछ इसके अंदर क्या मिस्टेक हो गई क्या, कुछ देखो तो जल्दी देखो, अगर एक्सेलरेशन निकालने तो कितना 8 की पावर नहीं बेटा 2 की पावर 3 8 होता है, और 2 से काट दिया 2 4 जाए 8, हाँ 25 चौक 100 या 300/10 तो कितना 30 आ रहा है, आना है 50, गलत कहीं गलत हो गया कुछ स्टेप, क्या गलती हो सकती है, ए स्क्वायर एक्स की पावर इतना 3/2 ए स्क्वायर एक्स की पावर 3/2, ए की वैल्यू तो सही आ रही है 3/2 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो 3/2 एम ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स, 3/2 एम ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर का पावर इतना हो गया 3/2 एम, 3 ए स्क्वायर कितना 5 का स्क्वायर, 2 की पावर 3 8/3, ठीक 3 से 3 काट दिया, 50 आ रहा है। अरे यार आंसर कहाँ से आ जाएगा, मास 0.5 दिया है, मास 0.5 दिया है, 0.5 लगाओ यहाँ पे मास, तो 3 से यह 3 कटेगा, आ गया आंसर, तो कितना नहीं अब सही आ जाएगा। W इक्वल टू कितना 3/2, मैंने मास 0.3 गलत लगा दिया था, मास 0.5 है, ए स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25 है, 2 की पावर 3 8/3, 3 से 3 गया, पॉइंट से 0 बढ़ाया, 5 2 जा 10 गया, 2 2 जा 4 2 जा 8 गया, 2 25 जा 50 हो गया जूल।
सबने अपनी बातें कर ली। हाँ 0.3 है। नहीं तो वो तो मैंने उसमें देखा कि मुझे 0.3 दिया तो 0.5 है। देखो सही है। मुझे उम्मीद नहीं कि तुम्हें कुछ भी समझ में आया होगा। पक्का श्योर। पहले बी से क्या निकाल लिया, ए निकालने के बाद डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू किस में लगा दिया, डी एक्स में। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ की वैल्यू कितनी होती है, एम ए इंटू डी एक्स। बस उस पर डिवाइड कर दिया कितना, 0 टू डब्ल्यू और 0 टू 2। हाँ या ना? ये कोई कांस्टेंट है, नॉट एक्सेलरेशन। नो, दिस इज अ कांस्टेंट नॉट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन तो हमने निकाला ये वाला। ठीक है, क्वेश्चन लिखो। An electron and a proton are detected. लिखो बेटा, an electron and a proton are detected. Electron and a proton are detected in a cosmic ray. Detected in a cosmic ray experiment. Cosmic ray experiment. हाँ, cosmic ray experiment. Comma, the first with kinetic energy ten kilo electron volt. 10 kilo electron volt. And the second with 100 kilo electron volt. Which is faster? Which is faster? कौन तेज चलेगा? इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम और चलो बेटा भूपेंद्र, प्रोटॉन का मास क्या होता है बताओ? प्रोटॉन का मास की वैल्यू बताओ तनिष्क बताओ प्रोटॉन का मास। यदि बताओ प्रोटॉन का मास। सर्च नहीं करना है बेटा गूगल पे। 1.6727 इनकी पावर गलत। 6.67 बताओ गीता, लवीना, तनिष्क, आशीष, संस्कृति, लक्षिता। 6.67 तो प्लैंक्स कांस्टेंट। हमें क्या पता, तुम बताओ। 1.67 10 की पावर -27 ये आ रहा था गूगल पे। हाँ, तो गूगल से देख के बता रहे हैं। बताओ बच्चे 11th में आके सोच रहे तुम्हें प्रोटॉन का मास नहीं याद है। वही तो याद नहीं था वो बैलों को। ये देखो, तो प्रोटॉन का मास क्या होता है? 1.67 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। ये दिया हुआ है, तुमसे पूछ रहे इनमें से तेज कौन चलेगा। पहले बात सुन लो। हम सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की। किसकी बात करें बेटा? इलेक्ट्रॉन। किसकी? इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। भैया इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी तुमको कितनी दे रखी है? 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी दी है? बोलते ही नहीं है।
10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बात इलेक्ट्रॉन की हो रही तो मास किसका? इलेक्ट्रॉन का। वेलोसिटी किसकी? इलेक्ट्रॉन की। अब प्रोटॉन की बात कर लेते हैं तो फॉर्मूला बस क्या चेंज हो जाएगा? एम ई की जगह मास ऑफ प्रोटॉन, वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन का स्क्वायर, एनर्जी कितनी? 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 डिवाइड कर दो उठाकर। जैसे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? हाफ एम ई वी ई स्क्वायर अपॉन हाफ एम पी वी पी स्क्वायर इक्वल टू 10 अपॉन 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कट गया, 10 से 10 10 जो 100 हो गया, हाफ से हाफ कट गया। सबकी वैल्यू लगा देते हैं जरा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना? 9.1 10 की पावर -31। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पता नहीं। मास ऑफ प्रोटॉन कितना? 1.67 10 की पावर -27। वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन पता नहीं, इक्वल टू 1/10। तो यहाँ से निकाल लो वी स्क्वायर अपॉन वी पी स्क्वायर इक्वल टू, बताओ क्या कैसे सॉल्व करें आगे? तरह से बताओ आगे कैसे सॉल्व करें? वी स्क्वायर अपॉन वी पी स्क्वायर यहाँ रख दिया तो क्या करेंगे? इसको ऊपर ले जाएं, इसको नीचे ले आएं। पता है ये बात? तो 1/10 तो ऐसे ही रहने दो, इनटू इसको ऊपर भेज दो 1.67 10 की पावर -27, उसको नीचे भेज दो 9.1 10 की पावर -31। आया ना? वी स्क्वायर अपॉन वी पी स्क्वायर इक्वल टू, सही है। और 1.67 ऐसे रहने दो, नीचे 9.1 इंटू 10 कितना? 91 हो जाएगा, इंटू ये 10 की पावर -31 ऊपर जाकर +31, +31 में से 27 माइनस करोगे तो कितना आएगा? प्लस का माइनस का प्लस का, तो 1 इंटू 10 की पावर प्लस का 4। पॉइंट आया, नीचे 2 जीरो बढ़ाए, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो तो क्या आएगा? वी स्क्वायर अपॉन वी पी स्क्वायर इक्वल टू क्या बचा? 167 अपॉन 91। 2 जीरो और लगा दो, ठीक है। तो क्या है ये? 167 00 डिवाइडेड बाय 91, हाँ 183.5। तो ये आ जाएगा 183.5 अपॉन 1, पक्का। तो वी अपॉन वी पी इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट 183.5। रूट निकाल लो इसका, 183.5 का रूट 13.54 कितना आ गया? 13.54। तो बताओ कौन तेज चल रहा है? Ve अपॉन Vp की वैल्यू आ रही है 13.54 अपॉन 1। तेज कौन चल रहा है? बोल बताओ। हाँ मैं तुम कौन तेज चल रहा है? Ve अपॉन Vp की वैल्यू 13.54 आ रही है, तेज कौन चल रहा है? पक्का पक्का? इलेक्ट्रॉन तेज चल रहा है, प्रोटॉन तेज चल रहा है? पक्का? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के सामने वाला नंबर ये है, प्रोटॉन के सामने वाला नंबर छोटा है, तो इलेक्ट्रॉन तेज चल रहा है, प्रोटॉन धीरे चल रहा है। बोलते नहीं है तो मुझे पता नहीं चलता कि तुम लोगों को कुछ आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। इलेक्ट्रॉन तेज चल रहा है 13.5 टाइम्स प्रोटॉन के मुकाबले, ठीक है। हो गया? क्वेश्चन देखो।
इन अ बैलिस्टिक डेमोन्स्ट्रेशन, देखो इन अ बैलिस्टिक डेमोन्स्ट्रेशन, वरना सभी को है पढ़ना, कोई नहीं चाहता। कौन सी? बैलिस्टिक डेमोन्स्ट्रेशन, बैलिस्टिक पेन BALLISTICS, बैलिस्टिक्स डेमोन्स्ट्रेशन। A police officer fires a bullet of mass 50 gram 50 gram with a speed 200 meter per second, with a speed 200 meter per second, on soft plywood of thickness 2 centimeter, Full stop. The bullet emerges with only 10% of its initial kinetic energy. What is the emerging speed of the bullet? What is the emerging speed of the bullet? करके दिखाओ बेटा, क्वेश्चन ट्राई करो एक बार अपने आप। What is the emerging speed of the bullet? करो, ट्राई करो अपने आप, ट्राई करो। चलो हम तुमको ऑप्शन देते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। 14.2 मीटर पर सेकेंड, 43.2 मीटर पर सेकेंड, 63.2 मीटर पर सेकेंड, 82.3 मीटर पर सेकेंड। ये ऑप्शन है, करो। लगाओ दिमाग। करो। ऑप्शन क्या है? ई तो है ही नहीं ऑप्शन में, सी कह रहे हो। देखें कौन करता है, लड़कियों में बताओ भाई, अक्षिता बताओ। अब बाकी ऑनलाइन वाले बाकी नहीं बोलोगे कोई? ऐसा बताओ, देवांश, वरुण, मान्या, निर्मय, स्पर्शिका, आंसर बताओ बेटा। एक बताया ना, तुम्ही ने बताया, बाकी चुप बैठा है सब। डी, बहुत सही बेटा, बहुत सही। सही है। देखो आंसर है इसका सी, तीसरा बिल्कुल सही। तनिष्का का तुक्का सही लगा,
सही है, आंसर इसका सही है। बढ़िया। अब देखो करना कैसे क्वेश्चन को, ये नहीं कि खाली अकड़ बकड़ बॉम्बे वो करके वहाँ पे लगे तुम करने क्वेश्चन को। ध्यान देना बेटा, ये ध्यान देना। सब सो गए लग रहा है एकदम, तुम लोग की याद होगा वो झकझोरना पड़ेगा मुझे। एक कह रहे कि एक पुलिस वाले ने गोली चलाई, गोली का मास था 50 ग्राम। गोली जाकर किसी प्लाईवुड से टकरा गई और प्लाईवुड को पार करके निकल गई। जब बाहर निकली तो इनिशियल एनर्जी के सिर्फ 10% से बाहर निकली। इनिशियल एनर्जी के कितने से? 10% से। तो बताइए कितनी स्पीड से बाहर निकली। क्वेश्चन को सीखो, सुनो जरा। ये प्लाईवुड हो गया, प्लाईवुड, गोली यहाँ से आ रही है, गोली टकराकर बाहर निकली, मान लो इसकी स्पीड v, गोली आ रही है, मान लो इसकी स्पीड u, गोली चल के आ रही है तो मान लो इसकी काइनेटिक एनर्जी k इनिशियल, इनिशियल छोड़ो, इसकी काइनेटिक एनर्जी k1। ठीक, काइनेटिक एनर्जी कितनी? k1। गोली बाहर निकल गई, चल के निकली, चलकर निकली, इसका मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी k2। कितनी मीमांसा? काइनेटिक एनर्जी k2। किसकी? हाँ, आते समय उसकी काइनेटिक एनर्जी k1, बाहर निकलते समय उसकी काइनेटिक एनर्जी k2, आते समय स्पीड u, बाहर निकलते समय स्पीड v। सही है। एक बात बताओ, कह रहे जो गोली है वो जिस एनर्जी से आ रही थी उसके सिर्फ 10% से बाहर निकली है। तुम लोगों का दिमाग काम कर रहा है, मुझे पता नहीं, लग ही नहीं रहा। गोली जिस स्पीड से आ रही थी, जितनी एनर्जी से आ रही थी, उसके 10% एनर्जी से बाहर निकली है। तो पहले ये तो पता कर लो आ कितनी एनर्जी से रही थी। क्यों लक्षिता, क्या पता कर ले पहले? हाँ, आ कितनी एनर्जी से रही थी। तो पहले हम पता करेंगे आ कितनी एनर्जी से रही थी। क्या? हाफ m(u²). तो काइनेटिक एनर्जी आ कितनी से रही थी? हाफ। मास कितना? 50 ग्राम। ग्राम को बदलो किलोग्राम में, 1000 से डिवाइड। u मतलब 200 का स्क्वायर, 200 इंटू 200, 0 0 0 0 0 0, 2 से काटो 2 10 या 20। काइनेटिक एनर्जी थी कितनी? 5000 या 500? 500 इंटू, और यहाँ पे बचा 2, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी? 1000 जूल। हाँ या ना? और जो बाहर निकली तो सिर्फ 10% से बाहर निकली। 10% किसका? बेटा ऐसे तो बर्बाद हो जाओगे तुम्हें। 10% किसका? हाँ, इनिशियल का, k1 का। इसका मतलब जो बाद वाली काइनेटिक एनर्जी है वो सिर्फ 10% है पहले वाले की। तो जो बाद वाली काइनेटिक एनर्जी है वो 10/100, 10%। k1 कितना? 1000, 0 0 0 0। तो k2 की वैल्यू कितनी आ गई? 100 जूल। k2 क्या होता है? हाफ mv², नई वाली एनर्जी, इक्वल टू कितना? 100। तो v² इक्वल टू कितना? 100 इंटू 2/m। तो v² कितना? 200। मास कितना? वही 50 ग्राम, ऊपर तो 1000 कर दो। 0 से 0 गया तो कितना आया? v² इक्वल टू 2 के बाद 4 0 अपॉन 5, 5 4 जा 0 0 0, 40 4000। v² इक्वल टू 4000, तो v इक्वल टू वही आ जाएगा 63.2 मीटर पर सेकंड। आंसर नहीं आया समझ में? कुछ भी अंतरा नहीं आया समझ में? ये आया समझ में? पक्का सीध बताओ, आया समझ में? इधर आया? चलो ठीक है, फिर आ गया। पहला क्वेश्चन लिखो। पढ़ते ही नहीं है यार बच्चे आजकल के, एकदम हम ही टेंशन लेने खाली इतनी सारी।
बता दे बेटा, सच्ची बता दे, खत्म कर बवाल आज। क्वेश्चन लिखो। अ गर्ल ऑफ मास, लड़की ऑफ मास, और क्या लिखो, अ गर्ल ऑफ मास 40 किलोग्राम A girl of mass 40 किलोग्राम, एक है गरी सेंटीमीटर, 40 से ज़्यादा क्यों? A girl of mass 40 किलोग्राम sits in a swing, sits in a swing, झूला, sits in a swing formed by, तुम सोच रहे झूला झूले हो कभी जीवन में? वो जो पेड़ की डाली के ऊपर झूला लगा के रस्सी बांध के तो झूलते तो मजा ही लगता आम के पेड़ पे। झूले तो झूला तुम लोगों का मुंह देख के लगे ना, झूल घर से निकले भी होगे तुम लोग। कहाँ झूले हो? जगह बता दो। रुद्रपुर में तो ऐसा कहीं नहीं देखा मुझे कभी। स्कूल में कहाँ झूला है ऐसा? नानी घर कैसा झूला था वो? झूला नहीं, वो मजा। तुम लोग तो रियल लाइफ नहीं जी। फिर वो झूले की बात करो जो आम का पेड़ घर के आगे कहीं बगिया में आम का पेड़ हो, उसके ऊपर रस्सी डाल के नीचे पटला बांध के झूले में मजा था। तौलिया रख के, उस समय तो पटला नहीं होता था, हम लोग क्या करते थे कि घर से तौलिया ले आते थे, मोटी रस्सी होती थी, तौलिया पे बैठते नहीं तो यहाँ पे लाल पड़ जाएगा, छाले हो जाएंगे। तौलिया रख के झूलते थे 1-1 घंटा, समझ रहे हो? भूत क्या क्या नीम के पेड़ पे? हाँ झूला करो। तो नीम के पेड़ पे सही रहता, हवा सही आती, शुद्ध हवा होती है वहाँ पे, ऑक्सीजन। तो अ गर्ल ऑफ मास 40 किलोग्राम सिट्स इन अ स्विंग formed by a rope, देखो formed by a rope of 6 meter length, formed by a rope of 6 meter length, formed by a rope of 6 meter length, full stop. A person pulls the swing, a person pulls the swing to a side, a person pulls a swing to a side so that the rope makes an angle of 60 degree, makes an angle of 60 degree with the vertical, अरे यार ऐसे कैसे हो जाएगा? आवाज तो आ रही है। सो तो नहीं क्या था कहीं? आवाज से तो लग रहा है एकदम नींद भरी बैठी है आंख में बिल्कुल। ऐसे हो रहा। देखो, a girl of mass 40 kilogram sits in a swing formed by a rope of 6 meter length, formed by a rope of 6 meter length. A person pulls the swing to a side so that the rope makes an angle 60 degree with the vertical, so that the rope makes an angle 60 degree with the vertical, to a side so that the rope makes an angle of 60 degree with the vertical, 60 degree with the vertical. Find the, देखो, find the gain in potential energy, find the gain in potential energy of the girl. करो अपने आप। पोटेंशियल एनर्जी
ऑफ द गर्ल, ऑफ द गर्ल करके दिखाओ क्वेश्चन अपने आप जरा। क्वेश्चन करना है बेटा, और क्या करना है, डांस करोगे? फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द गर्ल। किसी को नचा देंगे परसों तरसों में, रुक जाओ, तुम पहले क्वेश्चन करके दिखाओ। देखिए क्वेश्चन करके दिखा रहे हैं, नहीं दिखा रहे हैं, पढ़िए एक मिनट, दो सब बनाओ, चित्र बनाओ, क्या फैन चला रहे कर रही है क्वेश्चन, देखो कितना बढ़िया कर बेटा। भैया ऑनलाइन वाले तुम्हें बता दो कोई आंसर आया? स्पर्शिका, निर्मित, खरगोन, बताओ यार, तुम लोग भी तो चुप रहते हो ऐसा। देवांश बोलते ही नहीं है। चलो एक बात सुनो बेटा, मोबाइल रख दो थोड़ी देर के लिए, रखते हैं मोबाइल, बाद में चलाते हैं, बाहर खड़े को चले दो, 4 बजे आधा घंटा चला के जाना है यहाँ से। अब देखो ध्यान से, पहली क्वेश्चन छुट्टी कितना, 1200 आ रहा है, चलो चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते, चलो एक ट्राई तो किया। इधर देखो बेटा, अभी तुमने 1 घंटा आधे घंटे पहले कुछ मुझे और कहा था, कर रहे हो और कुछ। अब देखो ये कह रहे हैं इस क्वेश्चन में, एक लड़की एक झूला झूल रही है और उस रस्सी की लेंथ है 6 मीटर। रस्सी की लेंथ कितने बेटा? 6 मीटर। ये जमीन पे थी अभी बिल्कुल, यहाँ जमीन, रस्सी की लेंथ है 6 मीटर। सामने से किसी ने इसको आगे की तरफ पुल किया, ऐसे करके छोड़ दिया, छोड़ दिया नहीं छोड़ा वो बात की बात है, किसी ने इसको पुल किया, ये लड़की यहाँ पहुँची, मतलब अगर ऐसे घुमाएंगे तो ये ऐसे नहीं जाएगी ज़मीन पे, यहाँ से झूला ऐसे जाएगा। अब ये यहाँ आ गई, जब ये यहाँ आ गई तो ये तो 6 मीटर ही है ना रस्सी। कह रहे हैं वर्टिकल से एंगल कितना बना लिया तुमने अब? 60 डिग्री। तो कहते हैं गेन इन पोटेंशियल एनर्जी बताइए, पोटेंशियल एनर्जी में कितना गेन हुआ, पोटेंशियल एनर्जी लड़की की कितनी हो गई? क्या पूछा भैया? पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है mgh। इस पॉइंट को मानो A, इसको मानो B, और ये हाइट कितनी हो जाएगी बोलना? h। ये h, तो यहाँ से यहाँ तक लाइन खींच दो, तो बताओ ये भी कितना? h। तो ये कितना? नहीं आई क्या? ये कितना हो जाएगा? 6 - h। पक्का? अब हम लगा दें cos 60, देखना जरा, cos 60 इक्वल टू क्या होता है? बेस अपॉन हाइपो, 6 - h अपॉन 6, 1/2 इक्वल टू 6 - h अपॉन 6। इधर भेजो,
3 इक्वल टू 6 माइनस एच, तो h इक्वल टू 6 माइनस 3, h इक्वल टू 3 मीटर। देख रहे हो h कितना आ गया 3 मीटर। और पोटेंशियल एनर्जी का बेटा पढ़ोगे नहीं ना तो दिक्कत रहेगी। देखो यार पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होगा mgh, m कितना दिया है 40, g की वैल्यू 10, h कितना 30, तो कितना 1200। बिल्कुल सही आया। तो उस लड़की ने आंसर करके दिखाया। क्या नाम पता नहीं, किसने बोला था आंसर ऑनलाइन में? हाँ बताओ यार, तुम लोग खाली बातों में रह के उसने आंसर बता दिया। वेरी गुड, इस पर सिखाने इसीलिए कहते हैं पढ़ो। 9.8 लोगों का दिक्कत है, उसमें क्या रिसर्च करना है? 40 इंटू 9.8 इंटू 3, पॉइंट से 0 गया तो आ जाएगा 1176 जूल। बुक में 1176 है, लेकिन 10 लेके करोगे तो 1200 आएगा। लक्षिता नहीं आई बात समझ में? अपनी पक्का इधर मीमांसा क्वेश्चन लिखो बेटा। ये लास्ट थोड़ी था। Who said this last question? I didn't. जल्दी लिखो एक क्वेश्चन। सेक्रीफाइस 4 बजे के बाद वाले टाइम में करना, इसमें क्यों करवा रहे हो? हाँ समझ रहे बेटा। देखो अ बॉल फॉल्स, देखो अ बॉल फॉल्स अंडर ग्रेविटी। देवांश आवाज आ रही है? पूरा क्वेश्चन की आवाज कहकर दोबारा बुलवाओ। देखो अ बॉल फॉल्स अंडर ग्रेविटी फ्रॉम ए हाइट ऑफ 10 मीटर, फ्रॉम ए हाइट ऑफ 10 मीटर with an initial downward velocity u, with an initial downward velocity u, it collides with the ground u, it collides with the ground and loses 50% of its energy, and loses 50% of its energy. And then rises back to the same height. And then rises back to the same height. Rises back to the same height. Find u. Find u. Find u. देखो बेटा, अब सुनना, कुछ नहीं हुआ अभी, छोड़ो पहले कुछ क्या हुआ ध्यान देना, इसको ध्यान दो, फिर जो बात करना नहीं रोकूंगा। मान लो बॉडी ए पर है, क्या है बॉडी ए पर। बॉडी को एक होता है गिरना, एक होता है फेंकना। फेंका, कितनी स्पीड से फेंका? तो ए पर एट ए काइनेटिक एनर्जी तुमने कितनी दे दी? हाफ एम यू। तुमने काइनेटिक एनर्जी कितनी दी? अब पहले से वो कितनी हाइट पर है? तो उसके अंदर ऑलरेडी एक और कौन सी एनर्जी थी? बोला करो यार, कौन सी एनर्जी थी? पोटेंशियल।
तो पोटेंशियल एनर्जी पहले से थी, कितनी थी? mgh। तो ए पॉइंट पर टोटल एनर्जी कितनी थी? mgh प्लस हाफ mu²। बात खत्म। ए पर इतनी एनर्जी थी, उस बॉल को फेंका, बॉल टकराई जमीन पर, जैसे ही जमीन पर टकराई 50% एनर्जी लॉस हो गई टकराते ही 50% एनर्जी लॉस हो गई टकराते ही। बची कितनी? जो 50% एनर्जी लॉस हुई, किसकी 50%? कहाँ से किसकी? टोटल था कितना? ठीक है। अब फिर टकरा कर 50% एनर्जी लॉस हुई, फिर ऊपर चली गई। कहाँ तक ऊपर गई? जितनी ऊंचाई से आई थी, एट बी। अब बताओ, अब बी पर कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक कितनी होगी? 0, क्योंकि वो तो गई है ना, अब जाकर रुक गई, तो काइनेटिक कितनी हो गई? 0। लेकिन पोटेंशियल कितनी हो गई? mgh। है ना? तो बी पॉइंट की जो एनर्जी होगी वो टोटल एनर्जी का सिर्फ कितना होगी? बोलो। जो बी पॉइंट की एनर्जी होगी वो टोटल एनर्जी का कितना बच गई होगी खाली? तो लिखने का तरीका देखो, क्या लिखूं? एनर्जी एट बी इक्वल टू 50% ऑफ एनर्जी एट ए। तो बी पॉइंट की एनर्जी 50% होगी ए वाले की। तो बी पॉइंट की एनर्जी कितनी है? mgh 50%। टोटल एनर्जी कितनी? mgh प्लस हाफ mu²। mgh क्या हुआ बेटा? खांसी सही नहीं हो रही तुम्हारी? पानी तो है ही नहीं। 50% का मतलब 1/2 कितना हो गया ये? mgh प्लस हाफ mu²। m खत्म, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2gh इक्वल टू gh प्लस हाफ mu²। इधर ले जाओ, 2gh माइनस gh कितना? gh इक्वल टू हाफ mu²। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, u² इक्वल टू 2gh, u इक्वल टू अंडर रूट 2gh। आंसर आ गया। इतनी स्पीड से फेंका था, असल में आ गई। कब? इसी को हम कहेंगे आंसर। नोट करो, रखी थी मेरे को।